गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग अर्थात 1915 से जो शुरू हुआ है और उसमें तीन महत्वपूर्ण आंदोलन हमें पढ़ना था। एक भारत छोड़ो आंदोलन जिसे 1920 में चलाया गया, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे 1930 में चलाया गया और तीसरा महत्वपूर्ण और अंतिम आंदोलन वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात अंग्रेजों भारत छोड़ो। किसको भारत छोड़ना है? अंग्रेजों को। अभी तक असहयोग किया, सविनय उनसे निवेदन किया, लेकिन अब जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो। सीधी सी बात है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। इससे पहले यदि बात करें तो वर्धा कांग्रेस राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन, और ये है मार्च 1942। कहां पर हुआ? मार्च 1942 में। कहां पर हुआ? वर्धा में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके द्वारा इस राष्ट्रीय जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की गई और उसी में ये निर्णय लिया गया। ये यहां हमें जुलाई, कब? 14 जुलाई 1942 और इसकी अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और तब जो है कुछ विरोध भी हो रहा था कि परिस्थितियां ऐसी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल कैसा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, क्रिप्स मिशन अभी आया है, वापस भेजा है उसे, तो परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं है। कुछ राष्ट्रवादी नेता ऐसा बोलना चाह रहे थे और गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है जब कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हो तो उसमें हो सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित ही न हो। तो इसलिए 8 अगस्त 1942 कौन सा? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई। ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और गांधी जी ने उस कार्य समिति में एक ओजस्वी भाषण दिया और उन्होंने बोला यदि इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है तो मैं यहां की मुट्ठी भर बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और एक नारा दिया इन्होंने, करो या मरो। तो ये जो मैदान है इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। अगस्त क्रांति मैदान किसको? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या कार्यक्रम था, क्या करना था इसमें? स्पष्ट था कि बच्चे जो है स्कूल कॉलेज तभी छोड़े जब तक वो स्वतंत्रता नहीं मिल जाता, तब तक वो छोड़ने के लिए तैयार हो। जो अधिकारी कर्मचारी है वो ब्रिटिश नौकरी ना छोड़े, लेकिन क्या? अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति न रखे। जो ब्रिटिश पुलिस है या सेना है वो भारतीयों पर गोली न चलाए, भारतीयों पर गोली न चलाए।
ये इस तरीके से इसके ये कुछ प्रोग्राम निर्धारित किए हुए थे। हड़तालें करें, कारखाने बंद कर दे, ब्रिटिश सरकार के जो कारखाने वहां काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ढेर सारे कार्यक्रमों के साथ में ये 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हो रहा है इसकी। 9 अगस्त 1942। लेकिन यहां पर क्या, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। क्या है ऑपरेशन जीरो आवर? ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत जितने भी प्रमुख नेता है उन सबको क्या करना है, जेल में बंद कर देना। ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था। उनकी ये सोच थी कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये पब्लिक को उकसाते हैं और पब्लिक जो है रोड पे आ जाती है। क्यों ना हम 1 घंटे के अंदर का आंदोलन जैसे ही शुरू होता है उस पहले 1 घंटे के अंदर ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर ले, नजरबंद कर ले, जो जहां है उसी को वहीं पर कैद कर ले। जब कोई बोलने वाला ही नहीं होगा, मार्गदर्शन करने वाला ही नहीं होगा, तो आंदोलन कहां से होगा? तो आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ये सोचकर जो है सारे राष्ट्रवादी नेताओं को इस ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। अब किस किस को गिरफ्तार किया गया? तो महात्मा गांधी, इनको कहा, महात्मा गांधी, महादेव भाई देसाई, कस्तूरबा गांधी, इनको कहां पर भेज दिया गया? आगा खान पैलेस में। आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। और यदि देखें तो गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सितार मैया, सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया और अहमदनगर जेल में बंद कर दिया। अहमदनगर जेल में किस किस को अहमदनगर जेल में? गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सितार मैया, सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इन सबको किस जेल में? अहमदनगर जेल में बंद कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया। कहां पर? अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये कौन सी कार्यवाही? ऑपरेशन जीरो आवर, 1 घंटे की कार्यवाही। अब सोच सकते हैं क्या होगा। अब कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जैसे एक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, इनको कहां बंद कर दिया था? जयप्रकाश नारायण, हाँ, हजारीबाग जेल में। और ये दीवार तोड़कर भाग गए थे वहां से। हजारीबाग जेल में इनको बंद किया था और वहां से ये दीवार तोड़कर भाग गए थे। अब पब्लिक इसमें बेकाबू हो रही है क्योंकि अब उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। और गांधी जी ने क्या बोला था? अब हमें सिर्फ स्वतंत्रता चाहिए, उससे कम कुछ भी मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं। और बोला करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई। अब स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से एक नाम मिलता है, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। कुछ नेता ऐसे थे जो गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत थे, मतलब इससे पहले कि ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करे वो खुद ही छुप गए और सामने आए क्या? नहीं, वो चुपचाप रहकर, अलग रहकर क्रांतिकारियों का जो आंदोलनकारी है उसका गुप्त रूप से मार्गदर्शन कर रहे थे। और उसमें एक नाम है अरुणा आसफ अली। क्या नाम है? अरुणा आसफ अली। क्या बोला जाता है? ग्रेट ओल्ड लेडी, ग्रेट ओल्ड लेडी। और इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वज भी फहराया था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वज फहराया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। महात्मा गांधी ने दिया है, लेकिन लिखा नहीं है इन्होंने। लिखा किसने है? तो वो है ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली ने। किसने? ये क्वेश्चन बन जाता है। यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली ने लिखा है। ये जो नारा गढ़ा किसने है? यूसुफ मेहर अली। और जो साइमन गोबैक 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था, 1928 में वो भारत आया था, श्वेत कमीशन के नाम से उसे जाना गया।
और जिस मुद्दों पर इसको विचार करना था, भारतीयों को इससे न्याय की जरा से भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए सभी भारतीयों ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। और जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो क्या नारे लगाए गए? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ये नारा भी जो है वो किसने दिया था? मेहर अली ने दिया था। मेहर अली के दो नारे याद रखना है, करो या मरो और साइमन गो बैक, करो या मरो और साइमन गो बैक। अब क्यों ये आंदोलन शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन? बड़ा क्वेश्चन बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो पहला है क्रिप्स मिशन की विफलता, क्रिप्स मिशन की विफलता। अब 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, 3 सितंबर 1939 ब्रिटेन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना और भारत को भी शामिल कर देना। भारतीयों ने इसका विरोध किया, जो सरकारें थी उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और इनको समझाने के लिए अगस्त घोषणा की गई लॉर्ड लिंडलिथ गो द्वारा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त घोषणा की गई, लेकिन कोई उससे समाधान नहीं निकला। ब्रिटिश तो अमेरिका ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला, भाई जापान का वर्चस्व भारत तरफ बढ़ रहा है तो आप क्या करो, वहां कुछ शांति बनाए रखो। तो इसलिए आनंद फानंद में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया 1942 में, और उन्होंने वही पुरानी बातें रख दी। कौन सी? डोमिनियन स्टेटस, एक संघ का निर्माण करेंगे, जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो देशी रियासतें इस संविधान को स्वीकार करती है तो ठीक, नहीं तो नया संविधान भी बनाकर दे देंगे। ये सारी बातें क्रिप्स मिशन द्वारा दी गई। और इन्होंने क्या बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे कौन? क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो बोले हमारा पुराना मित्र शैतान का संदेश लेकर आया है। क्या बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? हमारा पुराना मित्र शैतान का संदेश लेकर आया है। शैतान का वकील है। हाँ, शैतान का वकील है, शैतान का संदेश लेकर आया है। वही गांधी जी क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला था उन्होंने? पोस्ट डेटेड चेक, ऐसी तारीख, ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है। क्योंकि डोमिनियन स्टेट की मांग कब कर रहे थे वो? 1920 में, और कब दे रही है? 1942 में। तो बोले अब ये हमें नहीं चाहिए। तो साइमन वो क्रिप्स मिशन की विफलता। इसके अलावा और भी कारण थे। नेताओं के साथ परामर्श किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी। भाई जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जो सरकारें थी उनसे प्रस्ताव पारित करना था कि भाई भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना है या नहीं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो प्रांतीय सरकारें थी इन लोगों से पूछे बगैर ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार, कि ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली। अब जो राजनीतिक दल थे वो स्वतंत्रता की बात करते थे। कई छोटे आंदोलनों का केंद्रीकरण, ऐसा नहीं है कि एक ही आंदोलन चल रहा था, और भी छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे, और उसके कारण एक माहौल बन गया कि अब ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ना है। फिर आवश्यक वस्तुओं की कमी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटेन से हमारे ढेर सारी वस्तुएं आती थी पहले, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त हो गया। अब हमें जो वहां से चीजें आती थी, कपड़े वगैरह, वो मिलना बंद हो गए, तो अब हम दोष देने लग गए। तो फिर बोल नहीं, अब ब्रिटेन अच्छा नहीं है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। फिर क्या? अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब ये मांग क्या थी हमारी? तो फांसीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की। ब्रिटिश शासन को तुरंत ही समाप्त करना है, मतलब अब हमें जो आंशिक सुधार, स्वशासन, ये नहीं, अब पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज का हमारा लक्ष्य। और भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार की मांग। अंग्रेजों को बोलते थे कि भाई तुम तो चले जाओगे, या किसको देके जाओगे शासन सत्ता? भाई एक अस्थायी सरकार बना दो और उसको सत्ता सौंप दो, फिर वो अंतरिम सरकार या व्यवस्थित चुनाव कराएगी, नई सरकार बनाएगी, फिर हम हमारा
देखते रहेंगे, लेकिन जाने से पहले क्या कर दो, एक अंतरिम सरकार बना के दे दो, ताकि हम अपना संविधान बनाएं, जो नियम कानून बनाना है, कैसे शासन करना है, ये निर्धारित करते रहे। इसके लिए एक अंतरिम सरकार बना दो। अब आंदोलन के चरण यदि देखें तो 3 चरणों में आंदोलन चलाया जाना था। पहला चरण शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार, धरने के रूप में चिन्हित, जिसे जल्दी दबा दिया गया था। ये हड़ताल वगैरह ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाया और जल्दी खत्म कर दिया। पूरे देश में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए। हमने देखा कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी, लंबे समय तक 3 महीने तक चली थी। इसे भारत का लेनिनग्राड या स्टालिनग्राड कहा गया। कहां पर सबसे लंबे समय तक हड़ताल चली थी? अहमदाबाद में। इसके अलावा बंबई है, जमशेदपुर में भी मजदूरों द्वारा लंबी हड़ताल की गई। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर लिया और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पहला चरण था और पहले ऑपरेशन 0 आवर के तहत ही कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे चरण में ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया गया और जिसमें किसान विद्रोह होना था, किसान विद्रोह होना था। और रेलवे ट्रैक है, स्टेशन है, टेलीग्राफ है, तार है, पोल है, सरकारी भवनों पर हमले, ये इस तरीके के कार्यक्रम थे इसमें। अब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, बताने वाला कोई नहीं, तो इन्होंने पब्लिक क्या है, स्वयं ही अपने आप ही निर्णय लेने लग गए। क्या है, सरकारी ऑफिस जहां दिखा तोड़फोड़ करो, रेलवे पटरी है तो उसको उखाड़ फेंको, तार जिससे अंग्रेजों को संदेश भेजते थे उसको, उस तारों को तोड़ दो, पोल को गिरा दो। ऐसी हरकतें जो है वो पब्लिक करने लगी। अब उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई शांति का संदेश देने वाला नहीं। और अंतिम चरण में क्या था, और एक अंतरिम सरकार बना था। तो अपन ने देखा कि बलिया में, तमलुक में, सतारा आदि में राष्ट्रीय सरकार या समानांतर सरकारें बनी। और जो महाराष्ट्र का सतारा है वहां पर सबसे लंबे समय तक सरकार बनी थी, 1945 तक सरकार चली थी। तो देखो, तो सबसे पहली जो सरकार थी बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी थी। इसके बाद में बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर सरकार बनी, 1944 तक चली। फिर सतारा के महाराष्ट्र में सरकार बनी, किसने बनाई थी? वाईवी चौहान, नाना पाटिल। वाईवी चौहान और नाना पाटिल ने यहाँ पर सरकार बनाई। और एक दीर्घजीवी समानांतर सरकार कहते हैं इसे क्या कहते हैं? दीर्घजीवी समानांतर सरकार, जो 1945 तक चली थी। कुछ नेता ऐसे भी थे जैसे राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी। ये ऐसे नेता थे जो भूमिगत होकर, ये हाईलाइट नहीं थे पहले, ब्रिटिश सरकार इनको ज्यादा जानती पहचानती नहीं थी, इनके नाम से कोई बड़े प्रकरण दर्ज नहीं थे, तो ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार ही नहीं किया। तो ये क्या हुआ, उन्होंने सोचा अब हमें गिरफ्तार नहीं किया तो हम पब्लिक के सामने भी क्यों आए, और चुपचाप चोरी छुपे पब्लिक का मार्गदर्शन करने लगे कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। गोपनीय पत्रों के माध्यम से संदेश वगैरह उनको भिजवाते रहे। महिलाओं की भागीदारी देखो इसमें, तो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित किया और पब्लिक को जागरूक किया इन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की एक विशिष्ट भावना पैदा हुई। कई छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और लोगों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र इतना अधिक था, इतना तीव्र था कि जल्दी 1944 तक आते आते ये आंदोलन पूर्ण रूप से दबा दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी ने घुटने टेक दिए, तो ये आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त ही हो गया। जिन उद्देश्यों के साथ में यह आंदोलन शुरू किया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि अब अंतरिम सरकार बनाना है और अंग्रेजों को धीरे से भारत छोड़ के जाना है। एक अंतरिम सरकार बनाना है और धीरे से भारत छोड़कर जाना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। और इन्होंने तो मशीन गन से हवाई फायर करने का आदेश दे दिया था।
जो आंदोलनकारी हैं इन पर मशीन गन से हवाई फायर करने का तक के आदेश दे दिया था। अब अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात करें, उस समय भारतीय तो कांग्रेस का था, लेकिन कुछ दूसरे राजनीतिक दल थे, उनकी क्या भूमिका थी इसमें? मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट इस आंदोलन का विरोधी था, क्योंकि वो चाहते थे, वो जानते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर मुस्लिम लीग के लिए कुछ यहां पर बचेगा नहीं। तो मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग कर रहा था क्या? नहीं, इसका विरोध कर रहा था। याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन में उसमें सहयोग नहीं किया। और 23 मार्च 1943 को उन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया था। इधर कांग्रेस जब भारत छोड़ो आंदोलन चला रही है और मुस्लिम लीग कौन सा दिवस? पाकिस्तान दिवस। कब? 23 मार्च 1943। याद रखना, 23 मार्च 1943। इसी प्रकार मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था। बांटो और छोड़ो, ये किसका नारा है? मुस्लिम लीग का। बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड एंड क्विट, ये किसका नारा था? मुस्लिम लीग का। कहां से दिया था ये? कहां पर दिया था? कराची अधिवेशन। कब दिया था? 1943, दिसंबर 1943 मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो। एक और उदारवादी नेता की बात करते हैं, नाम है तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम? तेज बहादुर सप्रू। उन्होंने भी बोला था कि भारत छोड़ो आंदोलन अकल्पित तथा असामाजिक। कैसा है? अकल्पित तथा असामाजिक। वो भी भारत छोड़ो आंदोलन को सही नहीं मानते थे। एक और दलित नेता की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, तो वो क्या भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में थे? नहीं थे। उन्होंने क्या बोला था? कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, क्योंकि इसमें भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो और गांधी जी ने बोल दिया था कि अब हमारे पास में डू और डाई के अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प ही नहीं है, या तो हमें कुछ करना है नहीं तो मरना है। तब तक संघर्ष करना है जब तक हमारे अंदर जान है। और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तो बाकी सारे पब्लिक अब किसके इशारों पर काम करेगी? कोई बताने वाला नहीं। तो उन्होंने क्या किया? रेलवे पटरी तोड़ना, तार व्यवस्था को भंग करना, पोस्ट ऑफिस खत्म करना, सरकारी कारखानों को लूटना, जो सरकारी बंगले हैं उनके ऊपर आक्रमण करना, ऐसे काम किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि कानून व्यवस्था को कमजोर करना पागल है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। और ऐसे समय जब दुश्मन हमारी सीमा पर है तब हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दुश्मन को जापान, वो उधर से आ रहे थे, रंगून तक कब्जा कर लिया था जापान ने। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार यहाँ से छोड़ के जाएगी और जापान हमको गुलाम बना देगा। तो भाई ऐसे समय में तो हमें कानून व्यवस्था को भंग नहीं करना चाहिए था। जापान ने आक्रमण कर दिया और हमने तार व्यवस्था को नष्ट कर दिया, तो सेना कैसे आएगी? ब्रिटिश सेना हमारे पास में, सहायता कैसे पहुंचेगी? तो बोले ऐसे समय में तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। किसका कथन था ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ब्रीफ में और थोड़ा सा देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमने पढ़ी हैं। तो इसका प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 14 जुलाई 1942। किस अधिवेशन में? वर्धा अधिवेशन में। और वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सर वो शुरुआत 1941 में क्या हुआ? काय की? सर इसका भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी का एक भाषण, और क्या बोला था? डू और डाई। और यदि कार्यकारिणी सहयोग नहीं करती है तो मैं यहाँ की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन
खड़ा कर दूंगा। और शुरुआत कब हुई है? 9 अगस्त 1942। लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे जो नेता थे, कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे, उन सबको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। ठीक, 8 अगस्त और 9 अगस्त 1942। ठीक, शुरुआत इनकी ये हुई है। प्रस्ताव को कांग्रेस ने पुष्टि दी है 7 अगस्त 1942 को, और शुरुआत इसकी मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ। इस मैदान को क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति, अंतिम लड़ाई। हाँ, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नारा दिया इसमें? डू और डाई। और इसे रचा किसने था? मेहर अली। मेहर अली ने। उनके द्वारा एक और कौन सा नारा दिया था? साइमन गोबेक। साइमन गोबेक का भी नारा किसने दिया था? मेहर अली के द्वारा ही दिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस में। 10 फरवरी 1943 की घटना हम फिर याद करते हैं। आगा खान पैलेस में गांधी जी, कस्तूरबा जी और उनके साथ में महादेव भाई देसाई, जो उनके निजी सचिव थे, उनके दिन प्रतिदिन की घटनाक्रम की जानकारी उन्हीं के उल्लेखों में मिलता है। गांधी जी कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, ये महादेव भाई देसाई के उल्लेख में मिलता है। ठीक, पत्रकारों को क्या सूचना देना है, क्या न्यूज देना है, वो महादेव भाई देसाई ही देखते थे। ठीक, तो 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने उपवास की घोषणा की। 21 दिन के उपवास की घोषणा की, और लोगों को ऐसा लगा कि अब गांधी जी रहेंगे नहीं, इतने कमजोर हो गए थे। और ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि अब हम इनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। बोले लकड़ियां इकट्ठी कर दो। ब्रिटिश सरकार क्या बोलती है? लकड़ियां इकट्ठी कर दो, अब जो होगा देखा जाएगा। और इसी समय उसी पैलेस में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, कस्तूरबा जी की भी, और महादेव भाई देसाई की भी मृत्यु हो गई। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। लेकिन गांधी जी ने सबको चकमा देते हुए उपवास तोड़ दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को सुचारू रूप से जारी रखा। उपवास तोड़ दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को सुचारू रूप से जारी रखा। गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए एक व्यक्ति का नाम है HP मोदी। इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने इस्तीफा दे दिया था? HP मोदी। राजभक्त MS एनी, दूसरा नाम क्या बताएं? राजभक्त MS एनी, और एक है NR सरकार। ये 3 लोगों ने गांधी जी को रिहा करने की मांग की, और ब्रिटिश सरकार ने नहीं मांगी तो इन्होंने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और यह भी बोला जाता है कि सरकार ने आगा खान पैलेस में ही गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन हमेशा की तरह ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए 7 मार्च 1943 को ही उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। और जब इनकी तबीयत खराब हो गई तो 6 मई 1944 को इनको रिहा भी कर दिया गया। और रिहा करने से पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा जी और निजी सचिव महादेव भाई देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। क्लियर एकदम? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, एक बड़े नेता का नाम हमने बताया, वो है JP नारायण, जय प्रकाश नारायण। की जेल में बंद किया था इनको? हजारीबाग जेल में। और वहां की जेल की दीवार फांद कर ये भाग गए थे। ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक। और किसने गुप्त रेडियो की स्थापना की थी? उषा मेहता।
कुछ चर्चा की बात करेंगे आंदोलन की असफलता के कारण। तो क्रूर दमन, आंदोलन के दौरान कुछ स्थान पर हिंसा देखी गई जो कि पूर्व नियोजित नहीं थी। अंग्रेजों ने हिंसक रूप से दबा दिया, गोलियां चलाई। लॉर्ड लिनलिथ गो, यस नाम क्या बताया, वायसराय कौन थे, लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथ गो। इन्होंने मशीन गन से हवाई फायर कराए थे पब्लिक के ऊपर, आंदोलन को दबाने के लिए, डराने धमकाने के लिए। गोलियां चलाई, लाठीचार्ज किया गया, गांव को जला दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया। जो भी पकड़ में आते थे जुर्माना लगा देते थे ताकि कोई भी इस आंदोलन में का हिस्सा न बने। क्योंकि शुरुआत में हड़तालों के साथ शहरी क्षेत्र में और फिर बाद में कहा चलाना था, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में चलाना था। और तीसरे चरण में समानांतर सरकारें स्थापित करना था। 3 चरणों में यह आंदोलन चलाया जाना था। पहले चरण में क्या, शहरी क्षेत्र में हड़तालें वगैरह करना था। दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्र में चलाना था और तीसरे चरण में समानांतर सरकारें स्थापित करना था। आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया। लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेलें भर दी गई। समर्थन का अभाव कि जो जितने राजनीतिक दल थे उस समय के, वो सब के सब कांग्रेस के साथ थे क्या, नहीं। मुस्लिम लीग, जिन्ना गुट, उस समय डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो का नारा दे रहे थे कराची अधिवेशन में। दिसंबर 1943 कराची अधिवेशन में ये नारा दिया था। तो वही पाकिस्तान दिवस मना रहे थे, वो पाकिस्तान दिवस मना रहे थे। इसी प्रकार मुस्लिम लीग है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आरसी मजूमदार, नाम पढ़ा ना अपन ने, तेज बहादुर सप्रू, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, ये नाम याद रखना। राष्ट्रीय आंदोलन में हमेशा विरोध किया है इन्होंने, राष्ट्रीय आंदोलन का हमेशा विरोध किया। हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। भारतीय नौकरशाही ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, वो उन्होंने भी बोला था, क्या बोला था, कि जब दुश्मन सीमा के पास में है तब कानून व्यवस्था को भंग करना अच्छी बात नहीं है। ये किसका कथन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मुस्लिम लीग बंटवारे से पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। वो तो बोलते थे कि यदि अंग्रेज छोड़ के चले गए तो यह अराजकता छा जाएगी और हमारा कोई माई बाप नहीं होगा। तो बोले पहले बांटो फिर छोड़ो, पहले बांटो और फिर छोड़ो। कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों का समर्थन किया क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबंधित थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर एक नजर डाले अपन तो दो पार्टी है उसमें, एक धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी वाला ग्रुप, जर्मनी इटली वाला ग्रुप, और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, और बाद में इसमें शामिल हो जाएगा अमेरिका। और अमेरिका जैसे ही आएगा पासे पलट जाएंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों का समर्थन किया क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी मतलब मार्क्सवादी, और वो साम्यवाद को, और साम्यवाद का जनक रूस सबसे पहले समाजवाद को वहां अपनाया गया। और ब्रिटेन का मित्र था तो बोले ठीक है, चोर चोर मौसे रे भाई। अब कम्युनिस्ट पार्टी ने, हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और इस आशंका के तहत आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया कि यह आंदोलन आंतरिक व्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। और इसी बीच सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर थे और उन्होंने आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, इसका गठन कर लिया। अपन ने ये पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। राजगोपालाचारी जैसे कई कांग्रेस सदस्यों ने प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे महात्मा गांधी के विचार का समर्थन नहीं करते। मतलब इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाने के पक्ष में थे। कई नेता थे ऐसे जो भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू नहीं करना चाहते थे। तो मित्रों, आज हमने भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ा। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।